पीतांशु बिहार प्रधान शिक्षक के लिए समान अध्ययन के प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लौह स्तंभ को किसके द्वारा बनवाया गया था? लौह स्तंभ को बनवाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के भाग 9 में किसका वर्णन है? संविधान के भाग 9 में वर्णन है पंचायत का। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विषैली मछली कौन है? सबसे अधिक विषैली मछली है स्टोन फिश। अगला प्रश्न है, नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। अगला प्रश्न है, उस पहले गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन पर महाभियोग चलाया गया था। तो दोस्तों वह पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, जिन पर महाभियोग चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्य का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 51 का क में। अगला प्रश्न है, झूम खेती के लिए प्रचलित राज्य कौन है? झूम खेती के लिए प्रचलित राज्य है नागालैंड। अगला प्रश्न है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। अगला प्रश्न देखते हैं, धोलावीरा भारत के किस राज्य में है? धोलावीरा भारत के गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला है नीरजा भनोट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे बेमस चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है अरविंद घोष को। अगला प्रश्न है, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम नेत्रहीन महिला कौन थी? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम नेत्रहीन महिला थी एरिक बिनमेमर। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। अगला प्रश्न है, पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई कितनी है? पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई है 8611 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन है? वसा को पचाने वाला एंजाइम है लाइपेज। अगला प्रश्न है,
प्रत्येक ज्वार के बीच कितने समय का अंतर होता है? प्रत्येक ज्वार के बीच अंतर होता है 12 घंटा 26 मिनट का। अगला प्रश्न है, अशोक के लेखों को सबसे पहले कब पढ़ा गया था? अशोक के लेखों को सबसे पहले पढ़ा गया था 1837 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, हेमावती किस नदी की सहायक नदी है? हेमावती सहायक नदी है कावेरी नदी की। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है? ज्यामिति के जनक कहा जाता है यूक्लिड को। अगला प्रश्न देखते हैं, पोलियो टीके के आविष्कारक किसने किया था? पोलियो टीके का आविष्कार किसने किया था आपको बताना है। तो दोस्तों, पोलियो टीके का आविष्कार किया था जॉन साल्क ने। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में ऑक्सीजन की परसेंट होती है 65%। अगला प्रश्न है, व्हाइट पर्वत किस देश में स्थित है? व्हाइट पर्वत स्थित है यूएसए में। अगला प्रश्न देखते हैं, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कितना संविधान संशोधन के तहत मिला? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 36वां संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? रावत भाटा परमाणु संयंत्र स्थित है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में। अगला और अंतिम प्रश्न है, बेस्ट बेकरी हत्याकांड किस राज्य से संबंधित है? बेस्ट बेकरी हत्याकांड स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।